हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करते हैं जनरल साइंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। पार्ट 1 है ये, इसके और भी पार्ट्स आएंगे। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। इसका फार्मूला NaHCO3 है। एक होता है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग पाउडर होता है जो कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज ए ह्यूमन बॉडी में जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। हीम आयरन का पार्ट होता है जो रेड पिगमेंट देता है, और ग्लोबिन होता है प्रोटीन जो कैरी करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में कैरी करता है, हेल्प करता है कैरी करने में। अगर ब्लड का पीएच लेवल देखा जाए तो 7.4 है और वाटर का 7 है। कॉमन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट आर, जो कॉमन इम्प्योरिटीज बॉक्साइट में होती हैं वो कौन सी? सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, SiO2। सिलिकॉन का कहाँ पे इस्तेमाल होता है? बनाने में, चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, या मेमोरी कार्ड जो भी जिसको बोलते हैं। बॉक्साइट किसकी ओर है? ये एल्युमिनियम की ओर है। बोन डिफॉर्मिटीज ऑकर ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ, बोन की जो डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं, वीकनेस ऑफ बोन्स हो जाती हैं, वो किसके ज्यादा लेने से हो जाती हैं? फ्लोरीन से। फ्लोरीन काजेस स्केलेटल एंड डेंटल फ्लोरोसिस हो जाती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। ऑस्टोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स को बोलते हैं। ओस्टोब्लास्ट एंड ओस्टोक्लास्ट 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। ओस्टोब्लास्ट हेल्प करते हैं बोन्स को बनाने के लिए, और ओस्टोक्लास्ट डैमेज करते हैं बोन्स को। एंजाइम्स विच कोगुलेट द मिल्क इनटू कर्ड, जो मिल्क को कर्ड में चेंज करता है वो एंजाइम रेनिन होता है। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? रेनिन स्टोमिक से रिलीज होता है, और स्टोमिक में एक और प्रोटीन रिलीज होता है, उसको पेप्सिन बोलते हैं, जो दोनों प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूध में एक प्रोटीन होता है कैसिनोजिन, मिल्क प्रोटीन कन्वर्ट करता है उनको केसिन में। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क क्या होता है? जब दूध को जो हम गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, उसको पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी अफेक्ट्स ऑन, हेपेटाइटिस बी किस पे अफेक्ट करता है? लिवर पे करता है। लिवर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और स्टडी ऑफ लिवर को हेपेटोलॉजी बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है। हेपरिन एंड फिब्रिनोजिन दो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। फिब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है आउटसाइड बॉडी, और हेपरिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है विद इन बॉडी। जो आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लड चलता है वो उसको क्लॉट होने से बचाता है हेपरिन। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होगी। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी को और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। 120 डेज लाइफ स्पैन है इनका, और कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें, एक्सेप्ट कैमल और लामा के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मैक्सिमम एनर्जी, किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? गामा रेज में। दूसरे नंबर पे आती है एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज, एंड लास्ट पे रेडियो वेव्स सबसे कम एनर्जी होती है। किडनी स्टोन्स आर कैल्शियम ऑक्सलेट, किडनी स्टोन्स किससे बना होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम और ऑक्सलेट कंबाइन होते हैं यूरिया में, और वो स्टोर होता है किडनी में। द फिनोमिना इज इन्वॉल्व्ड इन क्लेडोस्कोप, क्लेडोस्कोप क्या होता है? क्लेडोस्कोप डिफरेंट बीम ऑफ लाइट्स आपस में रिफ्लेक्ट होकर एक दीवार पे इमेज बनाते हैं, और उसके फिनोमिना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। डिजीज काज्ड बाय मरकरी, मरकरी से कौन सी डिजीज काज होती है? मरकरी से मिनीमाता डिजीज काज होती है उसको कंज्यूम करने से। WBCs को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। हेल्पसिन वो किस में हेल्प करते हैं? इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा ल्यूकोमिया, ल्यूकोमिया क्या होता है? WBCs की अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो तो उसको वो काज करता है ब्लड कैंसर। प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। गोइटर इज एन इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ऑलरेडी लिखा है, तो वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। वाटर ब्लूम्स आर फॉर्मेड बाय प्लैंक्टोनिक एल्गी, किससे होता है? वाटर ब्लूम किससे होता है? प्लैंक्टोनिक एल्गी से होता है। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वैक्यूम में ट्रेवल करती है सबसे ज्यादा। तो साउंड की बात की जाए तो साउंड मीडियम में ज्यादा फास्ट चलती है, क्योंकि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया है? जे थॉमसन ने किया है। और द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड प्रोटॉन बोलते हैं, और न्यूक्लियस की बात की जाए तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।